को, तो जो कहते गुण वाला है, उस गुण वाले परमात्मा को सत्य काम सत्य संकल्प आदि के लेकर के तो कहते हैं ऐसे गुण वाला ध्यान माने उस परम इन साधकों के द्वारा ध्यान करते हुए ध्यान की जाने से ब्रह्म उपलब्धते ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गुण से युक्त होकर के सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो सगुण की ब्रह्म की उपासना करते करते निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रकरण का अर्थ है। अर्थात ये प्रकरण का सार निकला कि जिनकी इंद्रिय सत्य साधन आदि के माध्यम से ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम से और विषयों से वैराग को प्राप्त होकर के जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, ध्यान करते 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 उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं कहते हैं उसी को आगे वर्णन करते हैं कि धैर्यो अल्पे तरो अस्मिन धैर्ये बेस्मनो अल्पत्वाद तद अंतर्वर्तिनो अल्पतरत्वम बेस्मनः। कहते हैं धैर्य यानी अल्पतर। कैसे है? धैर्य का अर्थ होता है अल्पतर। तरफ जो प्रत्यय होते हैं दो में से एक को निर्धारण करने के लिए आता है। ऐसा शरीर और शरीर के भीतर है हृदय कमल है, तो शरीर भी वैसे ही ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर उसके भीतर हृदय कमल और सूक्ष्म है। ऐसे अल्पतर अस्मिन धैर्य, ऐसे हृदय कमल के भीतर अस्मिन धैर्य बेस्मने, हृदय कमल के भीतर। तो बेस्मनो कहते हैं बेस्मनो अल्पत्वात्, बेस्म का ही अल्प होने से, बेस्म ने हृदय कमल, तो हृदय कमल रूप जो घर है, तो हृदय कमल रूप जो घर के अल्प होने से तद अंतर्वर्ती न, उस हृदय कमल के भीतर जो गया हुआ है वो तो कैसे हो गया? अल्पतरत्वम विष्णु। तो कहते हैं वो तो अल्पतरत्व और हो गया है ना। यानी बेस्मा में ही अस्मिन धैर्य हृदय कमल के भीतर रूप घर के भीतर जो बेस्म का बेस्मना, यहाँ पर जो बेस्मना अल्पत्वात् है, धैर्य यानी अल्पतर, अस्मिन धैर्य बेस्मनो अल्पत्वात्, अस्मिन धैर्य में धैर्य जो कमल का बेस्म का अल्प होने से तद अंतर्वर्ती उसके भीतर गया हुआ जो है वह भी कैसे अल्पतरत्व है। अर्थात हृदय कमल के भीतर गया हुआ जो आकाश हुए वह भी बेस में, जैसे बेस में अल्प है उससे भी भीतर सूक्ष्म है वो। तो जो अंतर गया हुआ है तो उसी को लेकर कहते हैं इन अंतर आकाश, जो अंतर भीतर गया हुआ आकाश क्या है? कहते अंतर आकाश आकाशाख्यम ब्रह्म, यानी स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर उसको बुद्धि रूप गुहा बोलते हैं। उस बुद्धि रूप गुहा के भीतर जो आकाश है वह आकाश कौन है? हृदय कम ये आकाश कौन है? यहाँ पर आकाश शब्द का वाचक है यानी ब्रह्म। आकाशाख्यम ब्रह्म, आकाश संज्ञा वाला जो ब्रह्म है, ठीक है ना। तो अंतर आकाश का अर्थ कर दिया। श्रुति में जो अंतर आकाश शब्द आया है ना, तो उसका कौन से धैर्यो अस्मिन अंतर आकाश है। तो इसी हृदय कमल के भीतर जो अंतर आकाश है, सूक्ष्म आकाश है, तो वह आकाश कौन है? जो सदा के ब्रह्म है। तो सदा के ब्रह्म कैसे ले लिया? आकाश शब्द से तो भूताकाश आता है। जब भी कोई कह दे तो आकाश है, तो आकाश कहने मात्र से ही लोगों के मन में भूताकाश ही आता है। तो आपने ब्रह्म आकाश, ब्रह्म का शब्द ब्रह्म का अर्थ कैसे कर दिया कि आकाशो वही नाम इति वक्ष्यति। आगे श्रुति कहेगी आकाश नाम वाला वह परमात्मा है, श्रुति आगे इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर जो आकाश शब्द आया है यानी किसके? अस्मिन अंतर आकाश है, तो ये आकाश नामक है परमात्मा ही है। यानी आकाश एव अशरीरत्वात्, जैसे आकाश का शरीर नहीं है ना, सूक्ष्म होने से, उसी के समान ये परमात्मा भी सूक्ष्म है, व्यापक है। तो दो सादृश्य को लेकर के कहते परमात्मा को दृष्टांत देने के लिए कोई दूसरा दृष्टांत ना उपलब्ध होने कारण आकाश का ही दृष्टांत यहाँ पर दिया जाता है।
यानी आत्मा का सबसे जो दृष्ट समझाने के लिए दृष्टांत है वो आकाश ही है, क्योंकि व्यापक है, सूक्ष्म है और अवयवों से रहित है, तो आकाश ही बस। कम ब्रह्म क्या है, जो वही आ गया है। हाँ, कम ब्रह्म मतलब परमात्मा को समझाने के लिए दृष्टांत दूसरा नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए दूसरा उपलब्ध न होने के कारण आकाश ही उपलब्ध होता है, क्योंकि ये अत्यंत नजदीक है आकाश है परमात्मा के सूक्ष्म होने के कारण, इसलिए वह उस परमात्मा को समझाने के लिए ये दृष्टांत दिया गया है। तो आकाश ही वसीयत्वात् है, जैसे आकाश का कोई शरीर नहीं है, यानी दिखता नहीं, खाली पोले पोल दिखती है सूक्ष्म होने से, उसी प्रकार से आकाश में अशरीर वाला परमात्मा है, सूक्ष्म है, सर्वगतत्व सामान्य सर्वगत है। जैसे आकाश भी सभी जगह गया है, उसी प्रकार से परमात्मा भी सर्वगत है और व्यापक है और सूक्ष्म है और अशरीर वाला है परमात्मा। इस प्रकार से कहते तस्मिन् आकाशाख्ये यद अंतर मध्य तद अन्वेष्टव्यम। कहते तस्मिन् शब्द यहाँ पर हृदय कमल लिया गया कि हृदय कमल जो आकाश में यद अंतर मध्य, जो अंतरिन मध्य में, तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए। यानी जो हृदय कमल के भीतर आकाश है, वह आकाश कौन है? परमात्मा है। उस परमात्मा का अन्वेषण करना चाहिए, जानना चाहिए। कहते तद बाबा जो श्रुति आई थी उसका अर्थ करते तदेव चा, जो हृदय कमल के भीतर गया हुआ आकाश है, आकाश रूप जो परमात्मा है, वह ही विशेषण जिज्ञासितव्यम, विशेष रूप से जानने योग्य है। किसके द्वारा जानने योग्य है? तो कहते हैं गुरु आश्रय श्रवण आदि उपायर अन्वेष्य च साक्षात करणीयम इत्यर्था। गुरु के आश्रय लेकर के, है ना, स्वतंत्र रूप से नहीं, कहते गुरु के आश्रय लेकर के श्रवण आदि उपायों के द्वारा, श्रवण है, मनन है, निध्यासन आदि है, इन उपायों के द्वारा उस जो हृदय के भीतर गया हुआ आकाश जो परमात्मा है उसको अन्वेषण करना चाहिए, जान करके उसका साक्षात्कार करना चाहिए, श्रवण करके मनन करके फिर निध्यासन करना चाहिए। तो वेदांत आचार्य की शरण में जाकर के, यानी आचार्य से पूछ करके, श्रवण करके, युक्त फिर मनन करके फिर निध्यासन करना चाहिए। इस प्रकार से इस श्रुति का अर्थ हुआ। तो यहाँ पर टीकाकार कहते तस्मिन् आकाशाख्ये, इसके द्वारा। तो यहाँ पर जो आनंद गिरी टीका आई है, इसमें 3 विकल्प किए हैं, 15वीं 16वीं 17वीं पंक्ति है। तस्मिन् 348 पृष्ठ पे 48 पे। हाँ, तो कहते हैं तस्मिन् यद अंतः से तद आश्रयण स अन्वेष्टव्यम। तस्मिन् उसके भीतर है, हृदय कमल के भीतर जो गया हुआ, तद आश्रय के साथ उसका अन्वेषण करना चाहिए। यानी किसके आश्रय? वह परमात्मा उस हृदय कमल के भीतर निवास करता है, उसके सहित है। जैसे हृदय कमल सूक्ष्म है, इसी प्रकार से है वह परमात्मा भी उससे ज्यादा सूक्ष्म है। इस प्रकार से अन्वेषण करना चाहिए। अथवा दूसरा विकल्प करते हैं तस्मिन् स्वे महिमने यद अंतस्य तद आकाशक्यम ब्रह्म तद अन्वेष्टव्यम। कहते जो भूमा रूप जो परमात्मा है अपनी महिमा में ही युक्त है, अवस्थित है। ऐसा जो परमात्मा जो हृदय कमल के भीतर गया हुआ है, ऐसा सदा का जो ब्रह्म है ब्रह्म अन्वेषण करना चाहिए। जो हृदय कमल के भीतर गया हुआ है, तस्मिन् उसमें सदा के ब्रह्म में जो अपनी महिमा में ही अवस्थित है, ऐसे सदा के ब्रह्म को अन्वेषण करना चाहिए। कि तस्मिन् शब्द से स्व महिमने, पहले में तो आश्रय के सहित उस परमात्मा का अन्वेषण करना चाहिए, एक अर्थ कर दिया। और दूसरे शब्द से तस्मिन् शब्द से यहाँ पर सदा के ब्रह्म ही ले लिया गया है ना, सदा के ब्रह्म। कहते तस्मिन् स्व महिमने, अपनी महिमा में जो अंतस है, भीतर है, छुपा हुआ है, अपनी महिमा में ही छुपा हुआ है। कौन? परमात्मा।
ऐसा जो वह परमात्मा आकाश संज्ञा वाला है, उस आकाश संज्ञा वाला जो परमात्मा उसका अन्वेषण करना चाहिए। तो दूसरा शब्द का अर्थ हो गया तस्मिन सदाख्य ब्रह्म में ही। पहली श्रुति में तो आश्रय के सहित परमात्मा, तो आश्रय तो कौन हो गया, हृदय कमल हो गया, उसके सहित परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो दूसरे शब्द का अर्थ हो गया तस्मिन स्व महिमा में ही अवस्थित जो परमात्मा भूमा अपनी महिमा में ही अवस्थित है कि नहीं, अथवा किसी में अवस्थित नहीं है। तो स्व महिमा में जो अवस्थित है ऐसे जो परमात्मा है जो हृदय कमल के भीतर गया हुआ है, ऐसा सदा का परमात्मा वह ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। दूसरा अर्थ हो गया। अब तीसरा अर्थ करते हैं तस्मिन व हृदय पुंडरीक अवच्छिन्न नवसी। कहते हैं तस्मिन हृदय पुंडरीक से अवच्छिन्न जो नव है आकाश है, हृदय कमल से अवच्छिन्न आकाश में, तो हृदय कमल के भीतर जो खाली जगह है उस खाली जगह में आकाश में यद अंतर आकाशम, उसके भीतर भी जो आकाश है ना, तो आकाश में जो अंतर मध्य में गया हुआ आकाशक ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म को अन्वेषण करना चाहिए। इन हृदय पुंडरीक से अवच्छिन्न नव है। हृदय पुंडरीक खाली जगह और नहीं, खाली जगह नहीं रहेगी तो वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है ना। तो हृदय पुंडरीक से अवच्छिन्न नव में जो भीतर गया, उस नव के भीतर गया हुआ जो आकाश नामक ब्रह्म है ना, खाली जगह मिल गई उसको। तो हृदय पुंडरीक से अवच्छिन्न नव के भीतर, नव में यानी आकाश में जो भीतर गए हुआ आकाश नामक ब्रह्म है, दूसरा जो आकाश नामक ब्रह्म है भीतर गए हुआ आकाश ब्रह्म है। ऐसे अंतकण है ना, अंतकण के भीतर भी संस्कार बने रहते हैं बुद्धि के भीतर, उसी प्रकार से उसी अंतकण के भीतर जो ब्रह्म है जिसकी आकाश नाम है, ऐसे ब्रह्म को अन्वेषण करना चाहिए। इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए, वह जाने योग्य है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ऐसा वर्णन करने के पश्चात तो श्रुति आगे वर्णन करती है। कहते आचार्य को शिष्य यदि ऐसा बोलता है तो आचार्य के पास में जो शिष्य रह रहे हैं, अंतेवासी रह रहे हैं, तो यदि आचार्य को बोले तो आचार्य उन शिष्यों को इस प्रकार से उत्तर दे, उसके लेकर के श्रुति आती है। तम चेत प्रियोर यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे धैर्यं पुंडरीकं भीष्म धैर्यो अस्मिन् अंतर आकाशः किं तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम् यद वावा विजिज्ञासितव्यमिति सा ब्रूयात। तो यहाँ पर श्रुति कहती है, प्रश्न करके कहती है कि तम उस आचार्य को चेद यदि ब्रियु यानी अंतेवासी जो शिष्य हैं उनकी जो साथ रहते हैं उनसे प्रश्न करे, शंका करे, पूछे, यदि कहे कि यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे है, जो पहले श्रुति में कह दिया है, जो बक्षमण पहले कह दिया गया था, अस्मिन् ब्रह्मपुर में यद यानी है, इदम यानी है, यद यानी जो, यद का अर्थ हो गया जो, इदम यानी है जो है, अस्मिन् ब्रह्मपुर में, इस ब्रह्मपुर में यानी स्थूल शरीर में धैर्यं पुंडरीकम भीष्म जो हृदय कमल सूक्ष्म हृदय कमल है, हृदय कमल जो घर है उस घर के भीतर धैर्यो अस्मिन् अंतर आकाश है। तो अस्मिन् इस हृदय पुंडरीक के भीतर जो सूक्ष्म आकाश है, किम तद अत्र विद्यते, उस सूक्ष्म आकाश में वह क्या विद्यते क्या शेष रहता है ना।
एक तो हृदय कमल ही सूक्ष्म है और उसके भीतर जो आकाश है वह तो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। उसमें क्या विद्यते जिसको लेकर के यद अन्वेष्टव्यम, जिसकी खोज की जाए, है ना, यद वावा जिज्ञासितव्यम, अथवा उसको जिज्ञासा करना चाहिए, करें। जी यानी एक बेर के समान ही यदि कोई फल भी होगा हृदय कमल के भीतर, उसको जानने से क्या प्रसाद की सिद्धि होगी। इस प्रकार से ऐसा अंतेवासी यदि शिष्य, अंतेवासी यानी शिष्य आचार्य को कहे तो आचार्य श्रुति रूप उत्तर देते कि सा ब्रूया, सब आचार्य अंतेवासी को ब्रूयातिन कहे, ये कहे। लेकिन आगे की श्रुति तीसरे मंत्र में आचार्य की पंक्ति आती है, ये शंका वाक हो गई। यदि अंतेवासी इन शिष्य आचार्य से पूछे कि इस ब्रह्म स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के भीतर जो आकाश है, उस आकाश में क्या विद्यते, है ना, आता जिसका अन्वेषण करना चाहिए, जिसकी जिज्ञासा करना चाहिए। ऐसे प्रश्न हो जाने पर वह आचार्य रूप श्रुति रूप जो आचार्य है, तो आचार्य अपने प्रश्न करने वाले शिष्य को उत्तर दे। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तम चेद एवं उक्तवंतम आचार्यम यदि ब्रूयुर अंतेवासिनस्य चोदेयुः तो कथम यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे परिच्छिन्ने अंतर्धैर्यं पुंडरीकं वेश्म ततो अपि अन्यतर अल्पतर एव आकाशः। कहते तम उस आचार्य को चेद यदि एवं प्रकार से उक्तवंतम आचार्य, आज ऐसे कहने वाले आचार्य को, अर्थात प्रथम श्रुति के द्वारा उपदेश किए जाने वाले आचार्य को, यदि ब्रूयु यदि कहे, कौन कहे, अंतेवासी ने चौधरी शंका करे, तो कहते अंतेवासी यदि आचार्य से इस प्रकार से प्रश्न करे, शंका करे, कथम किस प्रकार से शंका करे, कहते यदि इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, कहते इस ब्रह्मपुर में जो है परिच्छिन्न ब्रह्मपुर है, इन ब्रह्म परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है, ऐसे इस शरीर में अंतर मध्य में भीतर धैर्यम पुंडरीकम बेस में जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म हृदय कमल है, उस ततो अपि अन्यतरम अन्यतरेण अल्पतर एव आकाश, उस हृदय कमल के से भी के भीतर भी कहते एव आकाश है। एक तो हृदय कमल है ना, धैर्य सूक्ष्म हृदय कमल है, घर है, उससे भी अन्यतर अल्पतर एव आकाश है। तो ऐसा जो आकाश सूक्ष्म हो गया, तो पुंडरीक ए बेसमनी तावत किम, ऐसे पुंडरीक जो बेसमा है उसमें क्या प्राप्त हो सकता है। एक तो पुंडरीक रूप जो कमल है वह ही सूक्ष्म है, उसके भीतर जो आकाश है और वो भी ज्यादा सूक्ष्म हो गया। किम ततो अल्पतरे खे यद भवेद इति आओ, के अल्पतर आकाश में यद जो हो उसको आऊ यानी कहते हैं क्या हो सकता है। अल्प उससे, एक तो पुंडरीक रूप बेसमा में तावत किम से क्या हो सकता है, किम क्या उससे भी अल्पतर खे में यद भवेद जो हो, तो वर्णन करिए। अर्थात क्या हो सकता है, अल्पतर आकाश में यद भवेद जो होना चाहिए, इस प्रकार से आहुयन कहते हैं, क्या हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता है। धैर्यो अस्मिन् अंतर आकाश किम तद अत्र विद्यते न किंचना विद्यते इति अभिप्राय। आचार्य पहले पूछे जो अल्पतर आकाश में क्या हो सकता है, तो शिष्य कहता है कि धैर्यो अंतर अस्मिन् अंतर आकाश है, इस हृदय कमल के भीतर जो अंतर आकाश सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म आकाश में तद वह अत्र किम विद्यते, अतः क्या प्राप्त हो सकता है, न किंचन विद्यते अभिप्राय। शिष्य कहता है कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, है क्या नहीं जी। तो हृदय कमल हो गए, हृदय कमल के भीतर जो खाली जगह थे, उस खाली जगह में जो आकाश है, उस आकाश में क्या प्राप्त हो, जो ब्रह्म रूप आकाश है उसमें क्या प्राप्त हो सकता है, अतः कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो यदि नाम है, यदि मान भी लिया जाए कि हृदय कमल के भीतर है
कुछ प्राप्त हो जाए, छोटी मोटी वस्तु, तो कहते हैं यदि नाम बदर मात्रम किमपि विद्यते, के बेर के फल के बराबर कोई वस्तु प्राप्त हो जाए हृदय कमल के भीतर, तो किम तस्य अन्वेषणेन विजिज्ञासितव्येन विजिज्ञासेन व फलम विजिज्ञासितु स्यात्। कहते हैं उस बदर के समान, बदर के मात्र बराबर कोई यदि वस्तु प्राप्ति हो भी गई तो उस बदर के बराबर वस्तु के अन्वेषण के द्वारा अथवा जिज्ञासा के द्वारा, जिज्ञासा करने वाले जो कर्ता है उस कर्ता को किम फलम स्यात्, क्या फल मिलेगा। कोई हृदय कमल के भीतर जो आकाश, उस आकाश में यदि एक बेर के बराबर है ना, इतना सा, तो बेर के बराबर कोई वस्तु प्राप्त हो भी जाए तो उसके जान लेने से, उसके अन्वेषण करने से, खोजने से अथवा जिज्ञासा कर लेने से जिज्ञासा करने वाले कर्ता को किस फल की प्राप्ति होगी, है ना, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकती। अतो कहते हैं अतो यत तत्र अन्वेष्टव्यम, जहां पर जाकर के जिस वस्तु का अन्वेषण करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, वह तो न तेन प्रयोजनम इति उक्तवतः। तो इस प्रकार से अब ये बेर के बराबर मात्र यदि वस्तु हो गई तो उससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, तेन उसके द्वारा न प्रयोजनम, कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इति उक्तवतः, ऐसा यदि कोई शिष्य आचार्य से कहे, यदि कोई शिष्य आचार्य से कहे, ऐसे कहने वाले शिष्य से, शिष्य का शिष्य कह रहा है आचार्य से, तो न तेन प्रयोजनमिति, तो उससे बेर के बराबर वस्तु के जान लेने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इति, इस प्रकार से ऐसे कहने वाले शिष्य से सा आचार्य, तो उक्तवता कहने वाले शिष्य हो गए पंचमी अर्थ में, कहने वाले शिष्य से उक्तवता, तो कहने वाले शिष्य से सा आचार्य ब्रूयात, है आचार्य कहे, इस प्रकार से उत्तर दे, प्रति उत्तर दे। ये श्रुतिर वचनम, ये श्रुति का वचन है। इस प्रकार से आचार्य ऐसे कहने वाले, प्रश्न करने वाले शिष्य से उत्तर दे, प्रति उत्तर के रूप में कहे। तो कौन सा उत्तर दे, तो इस प्रकार से आगे की श्रुति उत्तर देने के लिए आ रही है। तो उत्तर देते हैं सुनुता, तो शिष्य आचार्य कहते सुनो, तुम जो ऐसा कह रहे हो कि उस बेर के बराबर है ना, बेर के बराबर वस्तु यदि प्राप्त हो गई तो उससे हमारा क्या प्रयोजन होगा, सिद्ध होगा। तो सुनो उसके विषय में हम कहते हैं तत्र यद ब्रूता पुंडरीक अंताख्यस्य अल्पत्वाद तत्स्थम अल्पतरम स्यादिति। कहते जो तुम कह रहे थे, ब्रूता जो तुम कह रहे थे कि पुंडरीक अंताख्यस्य, पुंडरीक के भीतर जो खा है, खस्या, खस्या नहीं आकाश, खाया नहीं आकाश है, तो पुंडरीक के हृदय कमल के भीतर है, मध्य में जो खा का अल्प होने से उस तत्स्थ, उस आकाश में स्थित जो ब्रह्म है वह भी अल्पतरम स्याद है, अल्पतर हो जाएगा, है ना। उसके भीतर एक तो हृदय कमल के भीतर जो आकाश है, उस आकाश में स्थित, उसके भीतर स्थित, उस आकाश में स्थित जो अल्पतर है, तो अल्पतर ही हो जाएगा। वो अल्पतर कौन है, वो ब्रह्म है। तो तद वो असत है, ये ऐसे जो कहना आपका ठीक नहीं है कि नहीं खम पुंडरी के बेस में गतम पुंडरीकाद अल्पतरम मत्वा अवोचा धैर्य अस्मिन अंतर आकाशिति। तो आचार्य कहता है, आचार्य कहते हैं शिष्य से, कहता है शिष्य से कि मैंने इस प्रकार से कि अस्मिन हृदय कमल के भीतर जो आकाश है, सूक्ष्म आकाश है, हृदय रूज अस्मिन, अस्मिन यानी हृदय कमल के भीतर है जो सूक्ष्म आकाश है, इस प्रकार से नहीं कहा गया कि मैंने ये, क्योंकि खम को इन पुंडरी के बेस में गतम, हृदय कमल के भीतर गया हुआ जो आकाश, उस आकाश को पुंडरीक अल्पतरम, पुंडरीक से भी अल्पतर है, इस प्रकार से मान करके मैंने नहीं कहा गया। इस श्रुति को क्या नहीं कहा गया कि
अस्मिन अंतर आकाशे, इस हृदय कमल के भीतर जो आकाश सूक्ष्म है, इस प्रकार से मैंने नहीं कहा गया कि पुंडरीक के भीतर गया हुआ आकाश भी अल्पतर है, सूक्ष्म है, तो उससे भी पुंडरीक से अल्पतर आकाश है, खा है, ऐसा मान करके मैंने तुमको नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? किम तरी, फिर क्या कहा? ऐसा मान करके तुमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा तो मेरे से कि पुंडरीक के रूप वेश में जो घर है उसके भीतर गया हुआ आकाश है कि पुंडरीक से भी अल्पतर है, ऐसा मान करके नहीं कहा आपने। फिर किस प्रकार से कहा मेरे से कि पुंडरीकम अल्पम तद अनुविदाई तत्स्ते अंतकरणम पुंडरीक आकाश परिचिन्नम तस्मिन् विशुद्धे संगत करणानाम योगिनाम स्वच्छ इव उदके प्रतिबिंबे रूप आदर्श इव च शुद्धे स्वच्छम विज्ञान ज्योति स्वरूप अवासम तावन मात्रम ब्रह्म उपलभ्यते इति धैर्यो अस्मिन् अंतर आकाश इति अवोचामा अंतःकरण उपाधि निमित्तम। स्वतस्तु, तो कहते हैं तो इस प्रकार से मैंने कहा कि पुंडरीकम अल्पम, जो अल्प पुंडरीक है, सूक्ष्म पुंडरीक है, तद अनुदायी, उस पुंडरीक का अनुगमन करने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुविदायी का अर्थ हो गया अनुसरण करने वाला, नकल करने वाला है ना, नकल हो जाएगी, अनुविदायी उसके पीछे पीछे चलने वाला, उसका अनुसरण करने वाला। कहते ऐसे पुंडरीक में के भीतर स्थित जो अंतकरण है, हृदय कमल के भीतर जो अंतकरण है, उसे वह अंतकरण पुंडरीक आकाश परिचिन्न, वह पुंडरीक के आकाश से परिचिन्न है। पुंडरीक के भीतर जो आकाश, उस आकाश से परिचिन्न है। ऐसा जो अंतकरण है, तस्मिन, उस अंतकरण में, किसमें? पुंडरीक हृदय कमल है, उस हृदय कमल के भीतर जो अंतकरण है वह पुंडरीक आकाश से परिचिन्न है, पुंडरीक से, हृदय कमल से अल्प है, सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म अंतकरण में, तस्मिन विशुद्धि, उस विशुद्ध अंतकरण में, अर्थात संगत करना नाम योगी नाम, जिन योगियों के सारे इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और अंतकरण आदि संघार को प्राप्त हो गए। अर्थात कैसे हो गए? संयमन को प्राप्त, संयम कर लिया है ना, विषयों से उपराम कर लिया जिन योगियों ने। तो जिन योगियों की इंद्रिय विषयों से उपराम को प्राप्त हो, ऐसे योगियों को कहते हैं स्वच्छ इव उदके, जैसे स्वच्छ प्रतिबिंब, जैसे स्वच्छ जल में अपना प्रतिबिंब दिख जाता है। एक दृष्टांत दे दिया, दूसरा दृष्टांत देते हैं जैसे शुद्ध आदर्श में, शुद्ध जो आदर्श है उस आदर्श में जैसे हमारा क्या दिख जाता है? प्रतिबिंब दिख जाता है, मुख दिख जाता है, पूरा शरीर भी दिख जाता है, मुख दिख जाता है।